कथा। सूर्य देव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद जी कहते हैं, पूर्व काल में पहले के समय में त्रिभुवन विख्यात पंचगंगा तीर्थ में भगवान सूर्य ने अत्यंत उग्र तपस्या की थी। बहुत ही ज़्यादा तपस्या, घोर तपस्या की थी। गभस्तीश्वर नामक महालिंग और भक्तों को मंगल प्रदान करने वाली मंगला नामक गौरी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना करते हुए भगवान सूर्य तीव्र तप के तेज से अत्यंत जाज्वल्यमान हो उठे। यानी कि जब उन्होंने तेज तपस्या की, घोर तपस्या की, तो उनका तेज और भी बढ़ गया और वो तपने लगे। उस समय पृथ्वी और आकाश के बीच का समस्त प्रदेश त्रिलोकी को दग्ध करने में समर्थ सूर्य किरणों द्वारा अत्यंत संतप्त हो उठा। यानी कि पृथ्वी जलने लगी और पूरा ब्रह्मांड भी सूर्य के तेज से तपने लगा। जैसे कदम फल के ऊपर सब ओर से पुष्प ही दिखाई देते हैं, फल नहीं, उसी प्रकार ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर केवल सूर्य की किरणें ही दिखाई देती थीं। इतना ज़्यादा उनका तेज निखर गया था। सूर्यदेव नहीं, तेज और तपस्या की राशि भूत सूर्य की तपोमयी ज्वालाओं के तीव्र भय से तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी कांप उठे। उनके तेज को देखकर तीनों लोक ही कांपने लगा और सब मन ही मन सोचने लगे, अहो, सूर्यदेव संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। यदि वही हमें जलाने लगे तो कौन हमारा रक्षक होगा। सूर्य समस्त संसार के नेत्र हैं, ये ही सब और प्रकाश फैलाते हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल मृत प्राय जगत को नूतन जीवन देकर जागृत करते जगाते हैं। ये ही अंधकार में अंधकूप में पड़े हुए समस्त प्राणियों को चारों ओर अपने किरण रूप हाथ फैलाकर उद्धार करते हैं, यानी कि अंधकार को दूर करते हैं और मनुष्य को सूर्य की रोशनी से उजाला मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को व्याकुल देखकर विश्व रक्षक भगवान विश्वनाथ सूर्यदेव को वर देने के लिए गए। वे समाधि में स्थित होकर अपने आप को भी भूल गए थे। अत्यंत निश्चल भाव से बैठे हुए अंशुमाली सूर्य को देखकर भगवान शंकर ने कहा, आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य, अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है, वह पूरी हो गई है। अब कोई वर मांगो। सूर्यदेव ध्यान एवं समाधि के द्वारा अपनी इंद्रिय वृत्तियों को रोककर स्थिर बैठे थे, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं सुनी। तब शिवजी ने अपने हाथ से उनका स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही विश्वलोचन सूर्य ने अपनी आंखें खोली और अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखकर साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। सूर्यदेव कहते, देवादिदेव जगतपते सर्वव्यापी भर्ग भीम भव चंद्रभूषण भूतनाथ तथा भव भयहारी देव, आप प्रणत जनों को मनवांछित वस्तु देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। चंद्रचूड़ मूड धुर्जटे हर त्र्यक्ष दक्ष के सैकड़ों यज्ञों का नाश करने वाले शांत शाश्वत शिवापते शिव, आप प्रणत जनों को मनवांछित वस्तु देने वाले हैं। आपको मैं बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। इस तरह से सूर्यदेव भगवान शिव की स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके सूर्य ने महादेव जी और पार्वती जी की परिक्रमा की। उसके बाद प्रसन्नचित होकर उन्होंने शिव के वामांग भाग में विराजमान, बाएं भाग में विराजमान गौरी देवी का इस प्रकार स्तवन किया। सूर्य कहते, देवी, आपको प्रणाम करने में प्रवीण जो भक्त पुरुष अपने ललाट को, अपने माथे को आपके चरणार विंदों की धूलि से उज्जवल करता है, जन्म जन्मांतर में भी चंद्रमा की मनोहर लेखा उसके भाल प्रदेश को अत्यंत उज्जवल बना देती है। उसका भविष्य बदल जाता है, अर्थात वह पुरुष भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जो भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आचमन करते हैं, उन्हें भजते हैं, भगवान शिव की कृपा ही स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आप ही ब्रह्मा जी के निकट सावित्री होकर रहती हैं। आप ही चक्रपाणी भगवान विष्णु की यहाँ मनोहर लक्ष्मी रूप से निवास करती हैं तथा आप ही काशी में मोक्ष लक्ष्मी हैं। निर्मल स्वरूप धारण करने वाली देवी, आप ही इस जगत में मुझ शरणागत की रक्षा करने वाली। इस प्रकार भगवान शिव के आधे शरीर की इस तरह से शोभा स्वरूपा मंगला देवी का इस मंगलाष्टक नामक महास्रोत से स्तवन करके सूर्यदेव ने महादेव जी तथा मंगला गौरी को बारंबार प्रणाम किया और उन दोनों के सामने चुपचाप पड़े रहे। तब महादेव जी ने कहा, सूर्यदेव उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे महामते, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मित्र, तुम तो सदा मेरे नेत्र में ही स्थित रहते हो, जिससे मैं समस्त चराचर जगत को देखता हूँ। तुम मेरी 8 मूर्तियों में से एक हो। आज से तुम सर्वज्ञ सर्वव्यापी संपूर्ण तेजों का समुदाय तथा सबके संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो जाओगे।
अपने सब भक्तों के समस्त दुखों को दूर कर सकोगे। तुमने मेरे 64 इनामों के द्वारा जो यह अष्टक स्रोत सुनाया है, इसके द्वारा मेरी स्तुति करके मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त कर लेगा। यह मंगला गौरी का अष्टक स्रोत मंगलाष्टक नाम से विख्यात हो जाएगा। इसके द्वारा मंगला गौरी की स्तुति करके मनुष्य मंगल प्राप्त करेगा। ये नाम चतुष्टक तथा मंगलाष्टक नामक दोनों स्रोत श्रेष्ठ पुण्यमय तथा सब पातकों से नाशक हैं, सभी पापों से नाश करने वाले हैं। जो काशी से दूर देश में रहता है वह भी यदि प्रतिदिन तीनों समय इन दोनों स्रोतों का जप करे तो वह श्रेष्ठ एवं शुद्धचित होकर दुर्लभ काशी को प्राप्त करेगा। वे दोनों स्रोत काशी में मोक्ष संपत्ति प्रदान करते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक अनेक स्रोतों का परित्याग करके भी इन दोनों स्रोतों का पाठ एवं जप करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह गभस्तीश्वर लिंग भक्ति भाव से सेवित होने पर सब सिद्धियों को देगा, दाता होगा। तुमने भक्ति भाव से चंपा और कमल के समान कांति वाली गभस्ती मालाओं किरणाओं से जो इस ईश्वर लिंग का पूजन किया है, उससे इसका नाम गभस्तीश्वर लिंग हो जाएगा। पंचगंगा में स्नान करके गभस्तीश्वर का पूजन करने वाला मनुष्य सब पापों से रहित होकर कभी भी माता के गर्भ में जन्म धारण नहीं करेगा। जो स्त्री या पुरुष चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को उपवास करके वस्त्र आभूषण आदि महान उपचारों से इन महादेवी मंगला गौरी की पूजा करेगा और प्रातःकाल व्रत पूर्ण करके पारण करेगा, वह कभी दुर्भाग्य एवं दरिद्रता को प्राप्त नहीं होगा। कभी भी उसे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और कभी भी उसको पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा और वह पुण्य की राशि प्राप्त करेगा। वंध्या भी इस मंगला गौरी व्रत को करके बालक को जन्म देती है। यहाँ तपस्या करते हुए तुम्हारे मयूख समूह किरण पुंज ही देखे गए हैं, शरीर नहीं दिखाई दिया है। यानी कि तुम्हारे किरणों ने ही यहाँ पे तपस्या की है, शरीर तो दिखाई नहीं। अतः अदिति नंदन तुम्हारा नाम मयूखादित्य होगा। तुम्हारी पूजा करने से मनुष्यों को कोई रोग व्याधि नहीं होगी। रविवार को तुम्हारे दर्शन करने से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इस प्रकार मयूखादित्य को बहुत से वर देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और सूर्यदेव ने वहीं निवास किया। इस तरह से भगवान सूर्य की आराधना करने पर मनुष्य के सारे रोग दोष संताप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य सुखी हो जाता है। यही नहीं, मनुष्य अपने जीवन में बुढ़ापा को भी दूर कर सकता है सूर्यदेव की आराधना करने पर। सूर्यदेव संतान प्रदायी हैं, यानी कि जब छठ माह आती है, बड़ी छठ आती है, तो सूर्यदेव की आराधना करने पर भगवान संतान भी देने में सक्षम हैं। और यही नहीं, सूर्यदेव की आराधना करने से मनुष्य की बड़ी से बड़ी बीमारी भी नष्ट हो जाती है। सूर्य के पहले किरण के साथ जो भी सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य अपने जीवन में सुखी हो जाता है। इस प्रकार से यह कथा यहीं संपन्न होती है। लेकिन सबसे बड़े हमारे देवादिदेव महादेव हैं। सावन माह चल रहा है, इसलिए शिव भक्ति तो बनती है। इसलिए सारी कथाएं शिव भक्ति से ही प्रेरित होकर आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं फिर मिलूँगी।